Today we will learn chapter 16 our constitution. This is the chapter of civics. Class 8 rules and laws. Family is the basic unit of society. It comprises of various institutions and organization at different level. The smooth functioning of all such unit depends upon certain rules and laws which are recognized by a country or a community to regulate the action of its members. Thinks of what would happen if we all do not follow traffic rules while driving or walking on the road. Every individual would feel unsafe. We all need to follow rules and regulation to regulate our डे टू डे लाइफ. देखिए, जैसे हम लोग है कि फैमिली में जो है समाज में हम लोग रहते हैं और हर समाज के भी एक कुछ नियम कानून होते हैं. जैसे हम लोग रोड पर भी अगर चलते हैं तो उस पर भी कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं और उसका हम लोग पालन करके जो है हम लोग रोड पर सेफ चलते हैं. तो उसके लिए एक निश्चित रूल रहेगा तभी तो हम लोग कहीं भी सेफ रहेंगे. अगर अनिश्चित रूल्स हो, जैसे रोड पर चलने का, समाज में रहने का, परिवार में रहने का, अगर अलग रूल होगा सबके लिए तो ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. इसलिए एक रूल्स और लॉज की आवश्यकता पड़ती है समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए. और देखिए, रूल्स ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मीन्स that every citizen of the country is equal in the eyes of law. There is no discrimination on the basis of caste, religion, sex, social or economic status. अब रूल्स लॉ होता है. इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सिटीजन्स होते हैं उनको कानून के सामने एक नज़र से देखा जाता है. कानून उनके लिए भी समान होता है. जो धनिक वर्ग के लिए होता है वो गरीब के लिए भी होता है. उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, न किसी जाति, धर्म, न किसी लिंग भेदभाव, न सामाजिक न आर्थिक तौर पर यह भेदभाव नहीं किया जाता है. एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो ए सेट ऑफ लॉज, बी इट द पीपुल of government official or the elected representatives people who from the government. In fact, rules of law is the basic foundation of democratic system and basis of all types of equalities. जैसे हर एक आदमी के लिए, हर एक गवर्नमेंट के लिए, ऑफिशियल वर्क करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव के लिए रूल्स की आवश्यकता होती है. ये जो है एक फाउंडेशन होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए. Therefore, rule of law demand that those who are occupying position of power should not be allowed to act in an arbitrary or an unlawful manner. On the other hand, the common man should be provided protection by the law of enable him to enjoy equal rights. But let us not forget that equal rights are not possible without discharging equal responsibilities. अब देखिए क्या है कि सब लोगों को समाज में इक्वल लॉ मिला हुआ है, सबके लिए एक ही नियम कानून है, ठीक है. लेकिन फिर भी समाज में सबको एक जैसा तो नहीं रख सकते हैं. सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको अलग से दी जाती है. अगर इक्वल लॉ चाहिए, इक्वल राइट चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो संभालनी होती है. अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. आखिर ये क्वेश्चन बहुत सब पूछे जाते हैं कि आखिर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एक लाइन में कोई आपसे पूछता है. तो ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल रूल्स है जिसके माध्यम से कोई भी कंट्री जो है फंक्शन करती है, वर्क करती है. इट कंटेन्स द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. अब जिससे देखिए उसका क्या फंक्शन है, क्या पावर है, वो गवर्नमेंट के म्यूचुअल रिलेशनशिप जनता के साथ क्या है, उसमें जो है ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है. It also defines the rights of the citizens and relations between the government and its citizens. Therefore, in the Indian democratic setup, the constitution is a point
and the primary source of our laws. It gives detailed description of fundamental principles on the basis of which the laws are made and the country works. डेमोक्रेटिक कंट्री सेटअप करने के लिए सबसे पहले ये वर्क होता है कि वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए लॉ का. इट गिव्स डिटेल डिस्क्रिप्शन, और ये डिटेल्स में फंडामेंटल उसके प्रिंसिपल सब जो है लिखे हुए रहने चाहिए, तभी जा कर के वो कंट्री इस माध्यम से, इस नियम से, इस कानून से वो वर्क करेगी. नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या होती है, क्यों होती है? इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद वेरियस फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और वहाँ फिजिकली, कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत सारी विभिन्नताएं हैं. विभिन्न प्रकार के होली मनाए जाते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं तो वो अलग अलग धर्म मनाते हैं. सोशल अलग 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 खाने पीने का ढंग अलग है, रहने का अलग है. फिजिकल के अलग अलग, कहीं पहाड़ पे रहते हैं, कहीं ज़मीन पे रहते हैं, कभी कहीं पानी में रहते हैं, कहीं, तो सब जगह के लिए अलग अलग है. डिफरेंट पीपुल belonging to different religion who speak different language have very difficult lifestyles. और क्या होता है कि सब जगह रूल, भाषा भी सब अलग अलग बोलते हैं, तो ये भी एक समस्या है कि सबको एक साथ कैसे लेके चला जाए. इसके लिए संविधान में भाषा को भी रखा गया है और वो 22 भाषाओं को इसमें मान्यता भी दिया गया है. थ्रू डिफरेंट इन बिलीव्स एंड फंक्शंस दे हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन, एट दे may or may not agree on the all issues. Therefore, the Constitution provides a set of rules, principles, and laws acceptable to almost all, the basis of the life and government of the country. It is a multi-purpose government which refers to our needs, requirements, future aspirations, and the ideas set before us. To meet these requirements, the Constitution serves the following purpose. इसमें क्या है कि बहुत सारे जो जनता होते हैं उनके मल्टीपर्पस वर्क होते हैं, मल्टीपर्पस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की ज़रूरत होती है, उसके अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं, आइडियाल्स होते हैं, आदर्श होते हैं. तो सभी के लिए जो है एक प्रकार से नियम बनाया गया, और वो कैसे बनाया गया उसको देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सर्व करता है उनके पर्पस को. तो फर्स्ट पॉइंट है डिफाइंस द नेचर ऑफ ए कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम. ये जो है वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके नेचर को भी डिफाइन करती है. प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विथ ए डेमोक्रेटिक सेटअप. और ये गाइडलाइन भी जारी करती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे सेटअप होगा, कैसे उसमें डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं लॉ के माध्यम से. ऐसा नहीं कि किसी माध्यम से किसी को कुछ रूल बना देना, लॉ बना देना, ये सब नहीं होता है, जो एक नियम है उसके अनुसार. एंड नेक्स्ट, lays down rules and provides safeguards against misuse of power and abuse of authority which leads to gross injustice by those in power. अब ये सेफगार्ड भी देता है, जो लोग पावर में हैं वो कहीं अपने जो पावर है उनका मिसयूज ना करें किसी जनता के लिए, तो उस सेफगार्ड भी ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है. गारंटी सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वलिटी टू इस्टेब्लिश सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस. और ये जो है इक्वलिटी भी देता है, इक्वलिटी का राइट देता है, समानता का अधिकार देता है. तो किस किस पे देता है? सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे और इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पे. इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स अवेलेबल ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप्स. इसमें एक और कहा गया है कि जैसे माइनॉरिटी ग्रुप हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, वो बहुसंख्यक वर्ग द्वारा ऐसा न हो कि गुलाम बनाया जाए, उन पर कुछ थोपा जाए, इसके लिए भी नियम कानून है. इंश्योर्स दैट द मेजोरिटी ग्रुप्स डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटी. और जो बहुसंख्यक वर्ग हैं ऐसा न हो कि अल्पसंख्यक वर्ग पर हावी हो जाए. गार्ड्स आवर नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल जो ज़रूरतें हैं उसका सुरक्षा प्रदान करती है. डज नॉट अलाउ dictatorial or biased decision which may change the very basic structure of the constitution.
और इसमें एडिक्टोरियल भी नहीं है कि आपको उसी बेसिक स्ट्रक्चर को आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टुवार्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ डिजाइन गोल्स। आइए, बहुत ही क्रूशियल रोल, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किसी के अचीवमेंट, किसी के गोल में। अब इसका सेकंड पार्ट मैं कल डालूंगा, उसमें आपका है विजन एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। थैंक यू।